हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विविक्त कर। तो ये विविक्तर होता क्या है? तो ये विविक्तर जो आपके लिए क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि विविक्तर होता क्या है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था श्रीधराचार्य सूत्र। तो पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि श्रीधराचार्य हमारा सूत्र क्या होता है। तो कल मैंने आपको श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ाया था, क्या होता है हमारा एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडूड में बी स्क्र माइनस के 4ac बट्टे 2a। तो ये जो सूत्र है इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो इस सूत्र में जब आप देखोगे तो अंडूड के अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, अंडूड के अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है बी स्क्र माइनस के 4ac, जो आपको बी स्क्र माइनस के 4ac दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं पता है? इसी को हम बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। तो इसका नाम है विविक्तर, यानी कि बी स्क्र माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। तो बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है और इसके अंदर जो अंडूड में होता है बी स्क्र माइनस के 4ac, तो इसको क्या बोलते हैं? विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। और इसका कार्य क्या है वो हम ही पहले बाद में सीखेंगे। पहले जो है विविक्तर पे कुछ सवाल करेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि विविक्तर का कार्य होता क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई भी द्विघात समीकरण ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने आपके सामने एक द्विघात समीकरण लिखा 6x² प्लस, हाँ, 11x प्लस के 4 बराबर में 0, ठीक है। आपके सामने मैंने एक जो द्विघात समीकरण लिखा है, तो इस द्विघात समीकरण का आपको क्या याद करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या याद करना है? विविक्तर ज्ञात करना है। जब आप विविक्तर ज्ञात करो तो आप देख रहे हो बी ए सी, यानी कि ए बी सी आ रहे हैं। अगर ए बी सी आ रहे हैं तो एबीसी के मान रखने पड़ेंगे। अब एबीसी के मान रखे हैं तो मैंने आपको पहली क्लास में एबीसी के मान निकालना सिखाया है, तो मैं आपको चैप्टर नंबर 2 से निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एबीसी के मान आपको पहले निकालने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे बताऊँ मुझे ए का मान कितना है भाई? 6। और यहाँ पे जो बताओ बी का मान कितना है भाई? 11। और यहाँ पे बताओ सी का मान कितना है? तो प्लस के 4 है। तो एबीसी के मान निकाल ले। अब आप विविक्तर ज्ञात करोगे तो विविक्तर होता क्या है? जब आप विविक्तर ज्ञात करो तो विविक्तर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो सिंपल सा इसमें एबीसी के मान रख दो। तो बी का मान कितना? 11 रखोगे यहाँ पे, तो 11 का हो जाएगा वर्ग माइनस 4a। ए का मान रखोगे तो कितना आएगा? 6। और सी का मान रखोगे तो कितना आएगा? 4। और 11 का वर्ग कितना होता है? 121। कितना होता है? 121 होता है, ठीक है। अब इनका कर लो गुणा, ठीक है। देखो माइनस 6 चौक 24, ठीक है। कितना हो गया? 24, 24 चौके 96। कितना हो गया ये? 96। तो इनका गुणा कर लिया। अब इसमें से घटा दो इसको, कितना आएगा बताओ? 121 में 6 गया, 11 में 6 गया 5, और यहाँ पे बचा 11, 11 में से 9 गया तो कितना आ गया? 2। तो कितना आ रहा है हमारा विविक्तर? विविक्तर आ गया 25। तो ये क्या है हमारा आंसर? क्या हो गया? आंसर। तो किसी भी द्विघात समीकरण का आप जो है विविक्तर आसानी से ज्ञात कर सकते हो। विविक्तर होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है। तो सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण के एबीसी के मान निकालने हैं और इसमें जो एबीसी के मान रख देने हैं, वही हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वही कहलाएगा विविक्त कर। कितना आ रहा है? इसमें 25 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे में आपके सामने और भी एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा। तो देखिए आपके सामने जो है मैंने 3 एग्जांपल लिए हुए हैं, ठीक है। तो तीनों द्विघात समीकरणों के मैं क्या याद करने हैं? विविक्तर याद करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर विविक्तर याद करो तो सबसे पहले आपको एबीसी के मान याद करने पड़ेंगे। तो आप इसका याद करते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ ए का मान कितना है? तो आप बोलोगे 8 है। यहाँ पे तो बी का मान कितना है? तो आप बोलोगे माइनस के 2 है। यहाँ पे तो सी का मान कितना है? तो माइनस के 3 है, ठीक है। अब आपको विवेक्तर याद करना है। तो विवेक्तर होता क्या है हमारा? विवेक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो इसमें मान रख दो। तो बी का मान कितना आ रहा है? माइनस के 2 रखोगे तो माइनस 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू ए का मान कितना रखोगे? 8, और इंटू सी का मान कितना रखोगे? माइनस के 3। अब देखो यहाँ पे तो 2 का वर्ग कितना होगा? माइनस 2 का वर्ग तो प्लस के 4 ही रहेगा। अब देखो 8 चौक 32, कितना हो गया? 8 चौक 32, और 32 कितना होता है? 96, ठीक है।
कितना होता है 96, लेकिन किसके, माइनस के कि प्लस के? तो देखो यहाँ माइनस और माइनस गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये तो प्लस का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या हो जाएगा प्लस के 96, ठीक है। देखो 96 और 4 कितना हो गया 100, तो ये आ गया मेरा आंसर, तो विभक्तर कितना आ गया 100। तो इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण का विभक्तर ज्ञात कर सकते हैं। इसका तो आ रहा है 100, इनका भी चेक करते हैं। अब यहाँ पे भी अगर इनका चेक करो तो यहाँ पे बताओ ए का मान कितना है, तो 9 है, और यहाँ पे बी का मान कितना है माइनस के 6, यहाँ पे बी सी का मान कितना है तो प्लस के 1 है। तो यहाँ पे वेक्टर याद करोगे तो क्या होता है वेक्टर का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें रखो, तो बी का मान कितना माइनस के 6, यानी कि माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4a, ए का मान कितना 9 और सी का मान कितना 1। देखो यहाँ पे तो माइनस 6 का वर्ग कितना होगा प्लस के 36। अब जब इनका गुणा करोगे तो 9 चौक 36 और 36 एकम 36, यानी कि माइनस के 36 आ रहा है। अब 36 में से 36 गया तो कितना बच रहा है 0, तो यह है हमारा आंसर। तो यहाँ पे इसका जो बेहतर आ रहा है कितना आ रहा है भाई 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0, और इसका 100 आ रहा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका भी वेक्टर ज्ञात करके देख लेते हैं भाई, आओ देखो। तो यहाँ पे ए का मान बताओ कितना है, तो आप बोलोगे 2 है। बताओ बी का मान कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे माइनस के 4 है। ऐसे यहाँ पे बताओ सी का मान कितना है, तो आप बोलोगे प्लस के 3 है, कितना है प्लस के 3। तो बी सी के मान ज्ञात कर ले, अब विभक्तर ज्ञात करो। अब विभक्तर क्या होता है हमारा, वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब बी का मान कितना रखोगे माइनस के 4 का क्या होगा वर्ग माइनस 4a, ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना 3। तो -4 का वर्ग, -4 का वर्ग कितना होगा प्लस के 16, जब 4 दूनी 8 कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 से 24 किसके माइनस के 24। अब 24 में से 16 गया 8 बचा, और चिन्ह किसका आएगा बड़ी वाली संख्या किसके माइनस की, तो माइनस का, यानी कि माइनस के 8 आ रहा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे वेक्टर जो आ रहा है माइनस के 8 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे प्लस के 100 आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण के वेक्टर ज्ञात कर सकते हो। क्लियर इतनी बात, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब आपने इसका वेक्टर ज्ञात किया प्लस के आ रहा था, यानी कि धनात्मक आ रहा था, ठीक है, क्या आ रहा था धनात्मक, यानी कि प्लस के आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे तो 0 आ रहा है, 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है ये ऋणात्मक आ रहा है, क्या आ रहा है ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है, तो ऋणात्मक वाली संख्या 0 से छोटी होती है और धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है। आपको पता है कि नहीं पता, पता है। तो ये जो सारी चीजें आप देख सकते हो, तो विभक्तर यही तीन तीन कंडीशन हो सकती हैं। विभक्तर यहाँ तो धनात्मक में आएगा या फिर ऋणात्मक आएगा, फिर यहाँ फिर 0 आएगा। यही तीन कंडीशन हो सकती हैं, या तो 0 से बड़ा होगा, या फिर 0 होगा, या फिर 0 से छोटा होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है, इतनी बात आगे क्लियर, यानी विभक्तर ज्ञात करना सीखे, ठीक है। तो अब चलते इससे आगे। देखिए अब जो हम देखने वाले क्या देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं मूलों की प्रकृति। किसके मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति से पहले आप ये समझो कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूल होते कितने भाई। तो अभी तक हम जो मूल ज्ञात कर रहे थे वहां पे x के कितने मान आ रहे थे, सिर्फ 2 ही मान आ रहे थे, 2 से अधिक नहीं आ रहे थे ना, यानी कि 2 ही मान आ रहे थे ना। तो जो मूल जो होते हैं द्विघात समीकरण के, मूलों की जो संख्या होती है, मूलों की संख्या कितनी होती है भाई बता दो मुझे, कितनी होती है, तो वो होती है सिर्फ 2, यानी कि 2 से अधिक इसके मूल नहीं हो सकते ना, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मूलों की प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो ये मूलों की प्रकृति भाई कौन बताता है, भाई ये मूलों की प्रकृति है कौन बताता है, तो बताता है विभक्तकर, विभक्तकर बताता है, कौन बताता है विभक्तकर, जो अभी हमने पढ़ा, तो वही बताता है कि कैसे मूल होते हैं, ठीक है। तो विभक्तर भाई कैसे बताता है, आओ समझो। तो विभक्तर होता क्या है, पहली तो बात ये, तो विभक्तर होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये तो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आओ बात, तो जो बी, पहली बात ये है, पहली कंडीशन, अगर जो विभक्तर है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा अगर 0 से बड़ा आ रहा हो, क्या आ रहा हो 0 से बड़ा आ रहा हो, जैसे अभी हमने एक देखा था ना उसमें 100 आ रहा था, वो 0 से बड़ा था ना। तो जब भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यानी कि विभक्तर का मान जो है 0 से बड़ा होगा, तो जो मूल होंगे, ठीक
ठीक है। तो ये मूल होंगे कैसे होंगे पता है, अलग अलग होंगे, अलग अलग, अलग अलग मूल, अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, अलग अलग वास्तविक मूल, अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, क्या होंगे, अलग अलग वास्तविक मूल होंगे अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से बड़ा है तो। क्लियर है कि नहीं, इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे दूसरी बात पे, और दूसरी बात में अभी अपने आपने देखा कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 भी तो आ रहा था, क्या आ रहा था, 0 भी तो आ रहा था, यानी कि बी स्क्वायर का मान जो है 0 के बराबर भी हो सकता है भाई, किसके बराबर हो सकता है, 0। जब अगर ऐसा होगा, जब अगर ऐसा होगा तो क्या होंगे, मूल समान होंगे, क्या होंगे, मूल कितने होते हैं, दो, तो दोनों मूल क्या होंगे, समान मूल आएंगे, कैसे मूल आएंगे, समान मूल, क्या होंगे, वास्तविक समान मूल। सिंपल सा आप ध्यान रखो कि मूल क्या होंगे, समान मूल होंगे, क्या होंगे, समान मूल होंगे, ठीक है, ठीक है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो क्या थी पता है, तीसरी जो कंडीशन है क्या थी, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर नहीं, बराबर नहीं, बराबर का तो हो गया, ठीक है। आपने एक देखा था क्या, उसमें माइनस के आ रहा था कि नहीं आ रहा था, उसमें बी स्क्वायर माइनस फोर सी बेहतर माइनस का आ रहा था, यानी कि माइनस की जो संख्या आती है वो 0 से छोटी होती है। जब बी स्क्वायर माइनस फोर सी का मान 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब 0 बड़ा होगा, जब तो इसकी तरफ 0 की तरफ मुंह खुला है ना, जिसकी तरफ मुंह खुलता है वो क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पे जो है मुंह 0 की तरफ खुल रहा है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर सी छोटा है, तो यहाँ पे 0 से छोटा है, तो जो मूल होंगे पता है क्या होंगे, काल्पनिक मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि वे एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ही नहीं वो मूल, ऐसा कोई मूल है ही नहीं। तो तीन ही कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से बड़ा, मुंह इसकी तरफ खुल रहा है तो इसका मतलब ये बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक वो भी अलग अलग होंगे, क्या होंगे, अलग अलग, दोनों मूल क्या होंगे, अलग अलग। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होंगे, समान होंगे, दोनों मूल क्या आएंगे, समान आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो तीसरे में बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का मान 0 से छोटा है, तो काल्पनिक मूल होंगे, तो अलग अलग मूल का मतलब क्या है, जैसे कि एक एक्स का मान आ गया माइनस के 2/3 और एक्स, एक एक्स का मान आएगा 5, तो दोनों मूल है, ये भी एक्स का मान, ये भी एक्स का मान, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग ही तो है, क्या ये समान है, नहीं है, तो इसका मतलब ये है। लेकिन समान मूल की अगर बात करें तो एक एक्स का मान 3 आ रहा है, तो दूसरा भी एक्स का मान जो आएगा वो भी 3 ही आएगा, कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे एक्स का मान, यहाँ पे एक्स का मान, दोनों मूल जो है समान 3 3 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका कहने का मतलब ये है। लेकिन यहाँ पे काल्पनिक की बात करें ना, तो काल्पनिक में होता क्या है, तो काल्पनिक में तो जो मूल आएगा अनगुण में आता है, जैसे कि x बराबर अनगुण में माइनस के 5 आ गया, तो ये क्या है, जब भी अनगुण में अगर माइनस वाली संख्या आ जाती है ना, तो वो हो जाती है काल्पनिक संख्या बोलते हैं उसे, तो ये काल्पनिक यानी कि अनगुण में माइनस आ जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखोगे, तो अनगुण में माइनस की संख्या आ जाए तो वो भी काल्पनिक मूल होंगे, क्या होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। इतनी सी बात क्लियर है कि मूलों की प्रकृति कैसे याद करते हैं, तो अगर अगर इस पे हम क्वेश्चन करें ना तो आपको और क्लियर होगा, ठीक है। तो चलो इस पर कुछ करते हैं क्वेश्चन। देखिए मैंने आपके सामने जो है प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण नंबर 7 लिया है, ठीक है, तो आपकी किताब का उदाहरण नंबर 7 है, 4.3 का क्या बोल रहा है देखो, तो दे रखा है कि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण दे रखा है 2x² माइनस 4x प्लस के 3 बराबर 0 का विभेक्तर ज्ञात कीजिए, विभेक्तर ज्ञात को तो हमने करने सीखा ही है, ठीक है, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, फिर हमें क्या करनी है, मूलों की प्रकृति भी बतानी कि मूल कैसे होंगे, कि अलग अलग मूल होंगे दोनों, कि समान मूल होंगे, कि काल्पनिक मूल होंगे, हमें ये बताना है, ठीक है। आओ, तो सबसे पहला तो हमें वेक्टर ज्ञात करना पड़ेगा, तो समीकरण को लिखते हैं, समीकरण क्या है, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर के 0। तो यहाँ पे a का मान बताओ कितना होगा भाई, a का मान तो 2 होगा, ऐसे b का मान बताओ यहाँ पे कितना होगा, तो 4 होगा, वो भी किसके, माइनस के 4 होगा। अब c का मान बताओ कितना होगा, 3 किसके, प्लस के 3 होगा। तो a b c के मान ज्ञात करना मैंडेटरी है, यानी कि जरूरी है। अब विभेक्तर ज्ञात कर लो भाई, अब विभेक्तर क्या है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यही तो होता है विभेक्तर, ज्ञात करो। तो b का मान कितना, माइनस के 4 रखोगे, तो -4 का बराबर -4 इंटू a का मान कितना रखोगे, 2, और c का मान कितना रखोगे, 3।
तो रखो, तो -4 का बराबर तो प्लस के 16, 4 दूनी 8, 8 से कितना हो गया 24, किसके माइनस के 24 आ रहा है। तो 4 दूनी 8, 8 से 24 माइनस के 24 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो 24 में से 16 गया तो कितना बचा भाई, माइनस के 8 बच रहा है भाई। ये तो कितना बच रहा है, माइनस के 8 बच रहा है। यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस के 8 आ रहा है भाई। क्या आ रहा है, माइनस के 8। क्या माइनस के 8 जीरो से छोटी है कि बड़ी है, तो आप बोलोगे छोटी है। यानी कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आ रहा है, क्या आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है। अब जीरो से छोटा आ रहा है तो आप बोल सकते हो अतः मूल कैसे होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। कैसे मूल होंगे, काल्पनिक मूल होंगे। जब भी अगर बी स्क्वायर 4ac का मान जीरो से छोटा आ जाए, जैसे ये आ रहा है, तो यहाँ पे जो मूल होते हैं कैसे होते हैं, दोनों मूल काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो समझे कि नहीं समझे, कैसे बताना है, मूलों की प्रकृति कैसे बतानी है। क्लियर है इतनी सी बात। इतनी सी बात अगर क्लियर है तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मैंने आपके सामने जो है एक और एग्जाम्पल लिया है। तो इस एग्जाम्पल में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0 का विभेदक ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। ये एग्जाम्पल जो है किताब में नहीं दे रखा है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जो समीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 बराबर 0। तो ए का मान बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कितना होगा, 1 होगा। ऐसे बी का मान बताओ, यहाँ पे माइनस के कितना है, 5 है, और सी का मान कितना है, माइनस के 7 है। तो सबसे पहले तो विभेदक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विभेदक, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac। बताओ, तो बी का मान रखो कितना, माइनस के 5 रखोगे तो वर्ग हो जाएगा इसका -4 इंटू ए का मान कितना 1, और सी का मान कितना माइनस के 7। अब माइनस के 5 का वर्ग कितना होगा, 25, और देखो 4 एकम 4 और 7 चौके 28, माइनस माइनस करो तो प्लस के 28 आएगा। क्या आएगा, प्लस के 28 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो। अब 25 और 28 कितना होगा, 25 28, 8 5 3 एक कहां से, 2 2 4 एक 5, कितना आ रहा है 53, वो भी किसका, प्लस का। और प्लस की संख्या हमेशा जीरो से बड़ी होती है, यानी कि बी स्क्वायर 4ac का मान आ रहा है 53, जो कि क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, जीरो से बड़ा है। जब भी अगर ये चीज होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा हो, तो आप क्या बोल सकते हो, अतः मूल कैसे होंगे, मूल अलग अलग होंगे। क्या होंगे, अलग अलग, वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक होंगे, ना कि काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। बताओ, क्लियर है इतनी सी बात। अगर इतनी सी बात क्लियर तो एक और एग्जांपल ले ले। देखिए आपके सामने जो है अगला मैंने एग्जांपल लिया अपनी तरफ से, ठीक है। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दे रखा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 4 बराबर के 0 का विभेदक ज्ञात कीजिए। विभेदक ज्ञात करना और मूलों की प्रकृति बतानी। तो विभेदक ज्ञात करने के लिए पहले आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ए का मान यहाँ पे देखो 1 है, कुछ नहीं तो क्या होगा 1। अब बी का मान कितना है 4, वो भी किसके, माइनस के। अब यहाँ पे सी का मान कितना है, प्लस के 4 है, 4 है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे विभेदक ज्ञात करो। विभेदक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का मान कितना है, माइनस के 4 का वर्ग, -4 इंटू ए का मान 1, और सी का मान कितना है 4। अब देखो 4 का वर्ग करोगे, माइनस के 4 का क्या हो जाएगा, प्लस के 16, और 4 चौक 16, 16 कम 16, माइनस के 16, अब 16 में से 16 गया कितना आ गया, 0। यानी कि बी स्क्वायर 4ac का मान कितना आ रहा है, 0। यानी कि जो बी स्क्वायर 4ac का मान जो आ रहा है 0 आ रहा है, यानी किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। तो बी स्क्वायर 4ac का मान किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ रहा है, जब भी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है, तो मूल अतः कैसे होते हैं, अतः मूल समान होंगे। क्या होंगे, मूल समान है, समान है वह वास्तविक है। क्या है, समान है वह वास्तविक है। जब भी अगर माइनस का आएगा तो काल्पनिक होगा, बाकी सभी क्या होंगे, वास्तविक होंगे। समझे कि नहीं समझे, तो दोनों मूल क्या है, समान है, ठीक है, एक जैसे आएंगे। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर आपको क्लियर है सारी चीजें, तो कमेंट में क्लियर बताना कि आपको जो है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आज की क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, इतना ही, धन्यवाद।